हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रश्नावली 14.1। ठीक है, अध्याय का क्या नाम है? प्रायिकता नाम है। पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ाया था, तो जाकर देखिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, कथन मतलब होता है कोई वाक्य दिया रहता है, ठीक है, तो उसे पूरा करना पड़ता है। तो क्या कहता है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है। तो चलिए पहले हम इसके लिए कुछ बता देते हैं। यहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं, क्या होती हैं कि पी ई, ठीक है, और प्लस पी और ई के ऊपर बार, तो इसके बराबर क्या होता है? एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जानिए कि जो ये दिया हुआ घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब कि इसमें बोल रहा है कि एक घटना घट रही है और दूसरा नहीं घट रही, तो ऐसी कौन सी असंभव वाली होती है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों में से जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एक प्राप्त होगा। या तो घटना घटेगी या तो नहीं घटेगी। ठीक है, तो इसके बराबर क्या लिख देंगे हम? एक आ जाएगा यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब घटित नहीं हो सकती, तो आप लोग बताइए यहाँ पे क्या घटित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है। जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, असंभव। अभी यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो ऐसी प्रायिकता का मान कितना होता है? आप लोग भी जानते हैं कितना होता है। यहाँ पे निश्चित है, तो इसकी प्रायिकता एक हो सकती है, तो हम लिख देंगे एक। ठीक है, और ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना, ठीक है, कहलाती है। तो निश्चित का मतलब होता है कि जैसे उदाहरण में समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, तो उसके पेट में बेबी है, तो इसका होने का कुछ चांस है कि या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, तो दो में से एक होगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे निश्चित है, तो ये एक आ गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं को प्रायिकता का योग क्या है। ठीक है, तो इसका योग क्या होगा? यहाँ पे एक ही आ जाएगा। अब पांचवा क्या कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है। ठीक है, तो खाली स्थान की जगह पे हम क्या रख देंगे? यहाँ पे शून्य रख देंगे। या तो शून्य से बड़ी होगी और या फिर उसके बराबर ही होगी। ये है। फिर तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर, यानी यहाँ पे एक से छोटी या उसके बराबर। अब जो प्रायिकता होती है उसका मान हमेशा एक ही होता है। ठीक है, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आया कि एक से छोटी या उसके बराबर होगी। तो अब हम इसका उदाहरण समझते हैं कैसे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जीरो दिया है, तो जीरो से बड़ी कैसी संख्या हो सकती है? जैसे 0.1, 0.7 और 0.9। ठीक है, ये क्या है? ये, ठीक है, ये जीरो से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। अब यहाँ पे आया, लेकिन ये जो जीरो है इसका मान क्या? माइनस में नहीं जा सकता। अगर उसे पूछे कि ये जो संख्या दी हुई है इसका प्रायिकता क्या होगा, तो अगर वहां पे माइनस हो तो माइनस मत लगाइएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा फिर। अब तथा एक से छोटी या उसके बराबर होगी। अब एक से छोटी ये सभी मान हो सकते हैं, लेकिन एक से बड़ी क्या नहीं हो सकती? जैसे 2, 3, 4 ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रायिकता का मान तो हमेशा एक ही होता है। ठीक है, इसलिए। तो ये हो गया। अब इससे क्या छोटी हो सकती, तो यही वाले हम यहाँ पे एक लिख दें। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया। तो एक से छोटे ये सभी मान हो सकते हैं, लेकिन जब अगर प्रायिकता पूछे तो उसका मान माइनस में नहीं आ सकता। कैसे? जैसे -1.2, -0.5, ऐसे माइनस में ये संख्या जा ही नहीं सकती है। तो ये हो गया। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है हमारा दूसरा प्रश्न। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे एक शब्द क्या आया है?
संप्रायिक, आखिर ये संप्रायिक है क्या? संप्रायिक का मतलब समझिए 50-50, ठीक है, यानी आधा आधा। तो आधा आधा कैसे समझेंगे? जैसे हमने आपसे कोई सत्य या असत्य प्रश्न पूछा, ठीक है, तो उसके केवल 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा, ठीक है। संप्रायिक का मतलब होता है कि उसके केवल 2 ही उत्तर हो और तीसरा उत्तर ना हो, ठीक है, और जिसे हम सोच सकते हैं कि हाँ, ये सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। तो इसी प्रकार, ठीक है, ये संप्रायिक का मतलब होता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, तो जब कोई ड्राइवर है वो क्या कार चलाता है, तो कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो अब ये कोई क्वेश्चन है क्या? जब कोई कार चलाएगा तो गाड़ी चलेगी ही, ठीक है। तो जब गाड़ी होती है उसमें चाबी लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कार तो चालू होगी ही, ठीक है, इसी प्रकार ये कह रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? नहीं, ये समप्रभावी नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, संप्रायिक नहीं है। तो लिखेंगे ये संप्रायिक नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, तो वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो अब यहाँ पे एक खिलाड़ी है, ठीक है, बास्केटबॉल तो आप लोगों ने देखा ही होगा जो खेला जाता है, ठीक है, उसमें एक बॉल भी रहती है। तो कैसे, एक बार तो हम आप लोग को स्क्रीन में दिखाते हैं कि बास्केटबॉल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन में, ठीक है, तो ये है बास्केटबॉल में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो जब वो खेलेगी तो डाल तो पाएगी ही, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये संप्रायिक नहीं है, लिख देते हैं संप्रायिक नहीं है। अब आया हमारा तीसरा प्रश्न, ये क्या कहता है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है, उत्तर सही है या गलत होगा, ठीक है। अब जैसे आपके जब आप लोग स्कूल में जाते हैं तो आपके टीचर कुछ पढ़ाते होंगे, ठीक है, उसमें सत्य सत्य में, तो जब उसमें देखते होंगे वो पूछेंगे कि बताइए आप लोग इसका उत्तर सत्य है या असत्य, केवल 2 ही ऑप्शन है। तो हम जानते हैं कि या तो वो सत्य होगा या तो असत्य होगा। तो इसका मतलब कि भी क्या है? संप्रायिक मतलब 50-50, या तो ये क्वेश्चन सत्य हो सकता है या तो असत्य हो सकता है। तो लिख देंगे ये, हाँ, ये संप्रायिक है, संप्रायिक है, ठीक है, ये हो गया। अब चौथा क्या कहता है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो मतलब जब कोई लड़की के पेट में छोटा सा बेबी होता है, ठीक है, तो उसे पता लगाने के लिए आजकल बहुत सारी मशीनें भी चली हैं, जिससे हम उसे भ्रूण अवस्था में ही पता कर लेते हैं कि वो लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो जब वो जन्म लेगा तो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। कुछ लोग तो टॉस भी फेंकते हैं कि देखें ये क्या हम जीतेंगे या फिर हमारे सामने वाले जीतेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार ये होता है। तो ये भी क्या आ जाएगा? हाँ, ये भी संप्रायिक है। तो लिख देंगे हाँ, ये संप्रायिक है, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए हम इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और हाँ, वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब ये दिया हुआ है हमारा तीसरा प्रश्न, ये क्या कहता है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय एक निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा जब आसपास लोग बाग खेलते हैं तो कुछ भी खेलने से पहले टॉस फेंकते हैं, ठीक है, या तो सिक्के का फेंकेंगे या फिर कुछ और का फेंकेंगे। वो क्यों? क्योंकि जो सिक्के होते हैं, ठीक है, एक सिक्के का केवल कितना, एक पहलू होता है। तो या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, ठीक है, यानी या तो चित आएगा या तो पट आएगा। इस दोनों के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो जो चित लेगा, जो पट लेगा वही जीतेगा।
तो ये हो गया, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो चित और पट आने का परिणाम संभावी है। मतलब कि या तो चित आएगा या तो पट आएगा, दो में से कोई एक ही आएगा। तो जिसने जो कुछ लिया है अगर वही आया तो वो फिर टीम क्या बॉल खेलेगी। तो इसीलिए किसी सिक्के की उछाल का परिणाम पूर्णतः प्रयुक्त है। मतलब कि जब हम कोई भी सिक्के को उछालते हैं तो उसका परिणाम हमें एकदम सही प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब चलिए हम इसका चौथा प्रश्न देख लेते हैं, वो क्या कहता है आखिर। तो यहाँ पे अब ये दे रखा है चौथा प्रश्न, आखिर ये कहता क्या है देखिए। तो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए इस क्वेश्चन ने फंसा दिया ना आप लोग को। हमने पहले बताया था ना कि इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। नहीं मतलब हमने जो जो मान बताए थे क्या वो नहीं है, ठीक है। तो वही देखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो बहुत ही होशियार हैं, ठीक है, और जल्दी समझ भी जाते हैं। तो आप लोग पहले इसमें कमेंट करिए कि इसका सही आंसर कौन सा है, ठीक है। जिसने शुरू से एकदम अच्छे से पढ़ा होगा तो उससे तुरंत बन जाएगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्व देख लेते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, चलिए हम इसे हल करके देख लेते हैं क्या कहता है, ठीक है। 2/3 यानी जब हम 3 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा। ये 3 से 2 तो छोटा है, इसलिए यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो 3 18 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 18 आ जाएगा। कितनी बार गया, 6 बार गया। तो अब हमें इसका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये 0.6 ये क्या है, ये प्रायिकता का मान है, ठीक है। वहां पे जिसने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो उसको पता होगा। ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 1.5। तो ये 1.5 ये क्या है, प्रायिकता है या नहीं है, ठीक है। तो ये प्रायिकता नहीं है। और जब हम 15%, ठीक है, तो 15% का मतलब क्या होता है, 15/100 यही होता है, ठीक है। तो जब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 यानी 20 आ जाएगा। और जब हम 20 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार आएगा, 0.1 बार जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मान हो गया। मतलब ये भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटी संख्या है, ठीक है ना ये। और ये तो सामने दिख ही रहा है कि ये प्रायिकता होगा ही। तो जो ये दूसरा ऑप्शन है ये क्या है, ये प्रायिकता नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछता कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता यहाँ नहीं को हटा देता हो सकती है, तो फिर वहां पे ऐसे ही कुछ 3 मान देगा, जो प्रायिकता का मान होगा वो ऐसे रख देगा, ठीक है। आप लोग एक चीज ध्यान में रखिए कि जो प्रायिकता का मान है वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, ठीक है। या तो उसकी संख्या 0 या तो 0 होगी या 1 से कम होगी, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए हम इसका 5वां प्रश्न देख लेते हैं, आखिर वो कहता क्या है, ठीक। तो अब ये दे रखा है हमें यहाँ पे 5वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि यदि Pe बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग एक सूत्र याद रखिए। कौन सा सूत्र, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि Pe प्लस Pe के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है यानी प्रायिकता है, और इसका मतलब इसका नहीं है, ठीक है। बार का मतलब नहीं है। और बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये सूत्र याद रख लिया, ठीक है, तो आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत ये प्रायिकता चैप्टर आसान हो जाएगा। तो ये हो गया है, ठीक है। अब क्या कहता है Pe, तो ये Pe जो दिया हुआ है ये क्या है, घटना है। तो यानी घटना घटित हो रही है, कितनी है, 0.05 है। और हमें क्या ज्ञात करना है, ई नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हल। चलिए इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे दिया है घटना घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 0.05 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, P नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, वही सूत्र लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे
कि पीई प्लस पीई बार बराबर 1 होता है। तो इसका मान कितना दिया है 0.05 प्लस पी और ई के ऊपर बार बराबर 1। तो क्यों ना हम इसका पक्षांतर कर दें। तो चलिए कर देते हैं, जिससे हमें घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता मिल जाएगी। तो 1 माइनस 0.05। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए कैसे हम इसे घटाएंगे। ठीक है, 1 दिया हुआ है और ये नीचे कितना दिया हुआ है 0.05, मतलब हमें ऊपर भी 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब ये इसे एक हाथ से ले देगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसे हाथ से ले देगा तो ये 10 और ये 9 बचेगा यहाँ पे। तो जब हम 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पे 9.0 बचेगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पीई बार बराबर 0.95, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब कि घटना ई यानी प्रायिकता नहीं घटना ई की प्रायिकता कितनी आ जाएगी 0.95 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल हम एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।